नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 में आदि गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आप बात ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आदि गौरव सम्मान से संबंधित है, थोड़ा बहुत ध्यान रखें आप। ऑप्शन है रिंकू राणा, दर्शन लाल। ऑप्शन बी राजेश रावत, शिवानी रावत। ऑप्शन सी मोहनचंद कांडपाल, गजेंद्र पाठक। ऑप्शन डी सुभाष पंत और विजय जरधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंकू राणा और दर्शन लाल जी को जनजातीय महोत्सव में आदि गौरव सम्मान सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इनका नाम है मोहनचंद कांडपाल। मोहनचंद कांडपाल जी द्वारा, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा चलाया गया है एक इम्पॉर्टेंट पहल, वो है जल बचाओ जल उगाओ। थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, जल बचाओ जल या पानी बचाओ पानी उगाओ आप कह सकते हो। पानी बचाओ पानी उगाओ, पानी उगाओ, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा पहल शुरू की गई है। गजेंद्र पाठक जी द्वारा भी एक पहल शुरू की गई है, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, जंगल बचाओ, ठीक है, ध्यान रखना, जंगल बचाओ जीवन बचाओ, जंगल बचाओ और जीवन बचाओ, ये पहल थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इनके द्वारा शुरू की गई है। और अन्य ऑप्शन में नाम आ रहा है सुभाष पंत जी का, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे। 2025 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित इनको किया गया था। 2026 में जितेंद्र ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। और विजय जरधारी, इंपॉर्टेंट है, विजय जरधारी जी द्वारा चलाया गया है बीच बचाओ आंदोलन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो बजट खेती, ये पेपर में पूछ सकता है आपसे कि जीरो बजट खेती मॉडल जो है किनके द्वारा दिया गया है, तो विजय जरधारी, इंपॉर्टेंट है। बीज बचाओ आंदोलन इनका है। और 2025 में इंद्र मणि बडोनी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिंकू राणा और दर्शन लाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मार्च 2026 में लॉन्च प्रज्ञानम AI चैटबॉट का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है HNB यूनिवर्सिटी, मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरा कॉलेज है, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय है और DIT कॉलेज। ठीक, इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री देव सुमन विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा जो है AI चैटबॉट, जिसको प्रज्ञानम बोला जा रहा है, लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है उत्तराखंड विरासत महोत्सव 2026, उत्तराखंड विरासत महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी MP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में ये इंपॉर्टेंट जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक अन्य ऑप्शन आ रहा है, वो है ये असम। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाल ही में असम में संतोष ट्रॉफी आयोजित की गई। संतोष ट्रॉफी आयोजित की गई। और कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल से संबंध है इस संतोष ट्रॉफी का। और इस संतोष ट्रॉफी में पॉइंट्स टेबल में हमारे उत्तराखंड की रैंकिंग रही है 5। ये बात आपको ध्यान रखना है। या तो सिंपल पूछेगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये इसका आयोजन रिसेंटली कहां पर किया गया है और उत्तराखंड का स्थान क्या रहा, उत्तराखंड का स्थान रहा 5वां स्थान रहा। इंपॉर्टेंट। अब इस 5 से आपको और चीजें भी दिमाग में ध्यान रखनी है।
हाल ही में हाथियों की गणना की गई और उसमें काउंट किया गया और हमारे उत्तराखंड का स्थान भी 5 आया। तो आपको ध्यान रखना है, हाथी के मामले में पूरे भारत में उत्तराखंड का स्थान है 5वां, मशरूम प्रोडक्शन के मामले में उत्तराखंड का स्थान है 5वां, और इस ट्रॉफी में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है 5। तो ये 5 से आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पेपर में जरूर काम आएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हिमालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड का क्या स्थान है। ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का इन हिमालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में स्थान रहा दूसरा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। हिमालय का स्थान सेकंड रहा, तो पहले पर कौन रहा, तो ध्यान रखेंगे पहले पर जो रैंकिंग है हिमालयन कैटेगरी में वो है अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की रैंकिंग जो है पहले रही, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ओवरऑल की बात करें तो थोड़ा ध्यान रखना, उड़ीसा आगे रहा है, आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। हमें हिमालय पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, तो हिमालय राज्यों में अरुणाचल पहले स्टेट पे रहा, मतलब पहले स्थान पे रहा, और दूसरे स्थान पर हमारा उत्तराखंड रहा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलें थोड़ा सा, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका नाम है धर्म गार्जन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि 2026 में कंडक्ट कराई गई है। उत्तराखंड के किस स्थान पर इसको कंडक्ट कराया गया है। ऑप्शन हमारे पास चौबटिया है, जोशीमठ है, गंगोली हाट है और हर्षिल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 2026 की जो एक्सरसाइज है इसको उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पर आयोजित किया गया है, और ये पड़ता है स्थान अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के चौबटिया में ये एक्सरसाइज हुई है। अब एक क्वेश्चन आज पूछ सकता है आपसे कि धर्म गार्जन एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में आयोजित की जाती है। तो धर्म गार्जन एक्सरसाइज जो है जापान और भारत, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे आप, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान देश की संयुक्त एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गार्जियन नाम की जितनी भी एक्सरसाइज आती हैं तो आप आंख बंद करके लगा के आ सकते हैं, भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अप्रैल 2026 में शुरू की गई प्रवासी पंचायत पहल का शुभारंभ उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी पंचायत पहल ये शुरू की गई है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, टिहरी जनपद से शुरू की गई प्रवासी पंचायत पहल। अब काफ़ी कुछ सालों में ये देखा गया है कि उत्तराखंड से काफ़ी लोग पलायन कर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन आयोग का गठन किया गया था 2017 में, जिसका हेडक्वार्टर पौड़ी में बनाया गया था। बाद में 2022 में इसके आगे निवारण शब्द का क्या नाम है जोड़ा गया, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो है टिहरी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एशिया स्तर पर स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ये स्वामी राम हिमालय नामक यूनिवर्सिटी जो है ये पड़ती है देहरादून में। देहरादून की ये यूनिवर्सिटी है और एशिया में इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। ऑप्शन ए 000, 1110, ऑप्शन 1 1265, ऑप्शन सी है 1380 और ऑप्शन डी है 1365। तो ओवरऑल एशिया में थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसकी रैंकिंग है 1380। देखिए इस एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगभग 6300 समथिंग यूनिवर्सिटी को पिक किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग है 1380। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला, ए के सामने है रुड़की, बी के सामने है जो है भीमताल, सी के सामने है राजपुर, और ये वाली लाइन थोड़ा इधर आ गई है, ये डी के सामने है हमारे पास, ये है रुद्रप्रयाग।
थोड़ा बस इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमें इसमें मैचिंग करना है। क्यों हुआ क्या है कि हाल ही के कुछ महीनों में उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड कैबिनेट मिनिस्टर में 5 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। अब उन मंत्रियों का संबंध किस जगह से या किस जिले से, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन बनाया है। उसमें आपको ध्यान रखना है, मैचिंग करनी है। तो जो खजान दास हैं इनका संबंध है राजपुर से, आपको ध्यान रखना है। मैं अलग अलग कलर से करता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। खजान दास जी का राजपुर से संबंध है। फिर जो भरत सिंह चौधरी हैं इनका संबंध है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे आप, रुद्रप्रयाग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा जी का जो संबंध है वो है रुड़की से। और राम सिंह केड़ी इनका संबंध है भीमताल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 यहां पर है, यहां पर भी है। बी का 4 किस में है? बी का 4 यहां पर है और यहां पर भी है, ठीक है। सी का 1 किस में? सी का इधर 1 है और डी का 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इन 4 मंत्रियों का संबंध इस 4 जगह से है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। खजान सिंह राजपुर, ठीक है। भरत सिंह जी का संबंध, चौधरी जी का संबंध है रुद्रप्रयाग से, ठीक है। और राम सिंह कैड़ी जी का संबंध जो है इनका है भीमताल से, और प्रदीप बत्रा जी रुड़की के। एक मंत्री और रह रहे हैं, उनका नाम है मदन कौशिक जी। इन मदन कौशिक जी का संबंध है हरिद्वार से, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से क्वेश्चन की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इनका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। फिर इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में हमें ध्यान रखना है हमारे उत्तराखंड से गोल्ड मेडल कौन लेकर आए हैं। ऑप्शन है सुभाष राणा जी, सगत सिंह जी, दिव्या रावत और आदर्श सिंह रावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आदर्श सिंह रावत। आदर्श सिंह रावत जी जो हैं इस प्रतियोगिता में क्या लेके आए हमारे लिए? गोल्ड लेके आए हैं, ध्यान रखना ये वाली बात। बात करें ओवरऑल उत्तराखंड की, तो विंटर गेम्स 2026 में उत्तराखंड की जो टेबल में रैंकिंग रही वो रही 9। उत्तराखंड की रैंकिंग रही है 9, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। 2025 की बात करें तो 2025 में उत्तराखंड की जो रैंकिंग थी वो थी 10, ठीक है। विंटर गेम में उत्तराखंड की रैंकिंग 10 थी और 26 में रैंकिंग है 9 और गोल्ड मेडल्स हमारे पास आदर्श सिंह रावत, ठीक है। अब अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आ रहा है सुभाष राणा जी। तो 2025 में सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सुभाष राणा जी को, थोड़ा ध्यान रखना 2025 में, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली बात। सगत सिंह जी, इनको कीवी मैन के नाम से जाना जाता है, कीवी मैन। सगत सिंह जी जो हैं ये कीवी मैन के नाम से जाने जाते हैं। और दिव्या रावत जी, दिव्या रावत जी का संबंध जो है मशरूम से है, इनको मशरूम गर्ल बोला जाता है। मशरूम गर्ल हैं दिव्या रावत, सगत सिंह जी हैं कीवी मैन, सुभाष राणा जी जो हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025, और आदर्श सिंह रावत जी जो हैं इन्होंने ही गोल्ड मेडल लाया है विंटर गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि दिल्ली में, आज थोड़ा ध्यान रखना, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2026, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बेस्ट ऑथर का पुरस्कार दिया गया? थोड़ा ध्यान रखना, ये एक कैटेगरी में मिला है, जो उत्तराखंड से जिस व्यक्ति ने जीता है उनको एक कैटेगरी है कि अंडर 25 एज, अंडर 25 एज की बेस्ट ऑथर की कैटेगरी में उत्तराखंड के इन व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास है आनंद श्रीवास्तव, मोहन जोशी, नरेश बंसल और नित्या पांडे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद श्रीवास्तव जी। आनंद श्रीवास्तव जी को बेस्ट ऑथर का पुरस्कार दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बात करें अन्य ऑप्शन के बारे में, तो मोहन जोशी ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋग्वेद के प्रथम खंड का कुमाऊनी में अनुवाद करा है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के, थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रथम खंड का कुमाऊनी भाषा में क्या करा है इन्होंने, अनुवाद करा है। ये वाली बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नरेश बंसल जी की बात करें तो हाल ही में नरेश बंसल की एक कविता कह रहा हूं, पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट प्रचलित है, उसका नाम है अमृतकाल। अमृतकाल नामक पुस्तक जो है नरेश बंसल जी की काफी फेमस चल रही है, और ये है नित्या पांडे, नित्या नहीं वैसे ये नत्या पांडे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, नत्या पांडे जी, ठीक है। नत्या पांडे जी ने जो है जुजुत्सु, एक मार्शल आर्ट जो है कला है, इसका नाम है जुजुत्सु में, ठीक है, इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल जो दिया है इन्होंने नत्या पांडे जी ने दिया है, जो कि थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।